पायो जी माने राम रतन धन पायो। जैसे राम रतन धन प्राप्त हो गया, बाकी सब धन उसके लिए फीके हैं, छोटे हैं, तुच्छ हैं। 10वें स्कंद की ही कथाएं आपको सुनाए। एक बार कन्हैया छोटे थे, अभी तो उत्सव मन रहा है, पर कान्हा छोटे थे। तभी एक फल बेचने वाली चली आई। फल विक्रीणी तस्य चतुधान्यम करद्वयम फलैर पूर यद रत्नै फल भांडम पूरी चा। और वो बोली, अरे कोई फल ले लो, फल फल ले लो, फल। अब आप जानते हैं कि कोई कुछ भी बेचने आ जाए गांव में, तब क्या होता है? तब ये होता है, धान हमारे घरों में भरे रहते हैं, या पहले भरे रहते थे, गेहूं भरे रहते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? अंजलि भरी, और अंजलि भर करके उसमें धान है, गेहूं है, जौ है, जो भी है, और बस चल दिए कि लाओ हमें बर्फ दे दो। पहले बर्फ बेचने वाले आते थे, है ना? तो क्या करते कि बर्फ चाहिए, बर्फ, पैसे होते नहीं थे ज्यादा, के ले जाओ, नाज भर के ले जाओ। ऐसे भगवान को तो पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, पड़े हुए थे, भर के चल दिए। च्युत धान्यम करत्वयम, दोनों करों में धान भर के चल दिए। और उससे कहने लगे, लाओ हमें भी फल दे दो, हम ये धान्य लेके आए हैं, ये ले लो और फल दे दो। वो देखती रह गई। भगवान सुंदर ही इतने हैं, भुवन सुंदर श्रणवतंते। भगवान भुवन सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखती रह गई, और उसने न कोई भाव किया, न कोई मोल किया। वो धान्य लेकर के कहा छवरिया में डाल दो, और भगवान के दोनों हाथ सारी छवरिया में जितने भी फल थे, भगवान की छोटी सी अंजलि में आ गए, तनिक सी अंजलि में आ गए सारे फल। और भगवान ने जिस छवरिया में धान्य डाले थे, वो छवरिया पूरी भर गई। धान्यों से नहीं, रत्नों से। फलैर पूर यद रत्नै फल भांडम पूरी चा। सारे फल अंजलि में, और उसकी छवरिया भर गई रत्नों से। पता है वो क्या कहती है? कहती है, मुझे तो सच्चा रत्न आज मिला है, इन रत्नों का क्या करूंगी, ये तो कांच के टुकड़े हैं। और बस लेकर के फेंकने लगे, इधर उधर बिखरा दिए। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में भगवान पधारे, मुझे श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए हैं। तो कहने का भाव है, जब भगवान जीवन में आ जाए, सारी वस्तुएं तुच्छ हैं, या ये कहो कि फीकी हैं, या ये कहो कि हमारे मन से उतर जाती है सारी चीजें, पर भगवान आ जाएं एक बार जीवन में, एक बार। आपको बताएं, वल्लभाचार्य जी के शिष्य कुंभन दास जी महाराज, कुंभन दास जी की बड़ी सुंदर कथा है। इतने निर्धन थे, ये गृहस्थी थे। एक बेटी थी इनकी, जिसका नाम बताया नरो, उसका नाम नरो था। वो गोवर्धन में ही रहते थे, कुंभन दास जी महाराज। इनके बड़े बड़े पद हैं, बड़े सुंदर सुंदर लोग गाते हैं। कुंभन दास लाल गिरधर ने कियो घोर ब्रज साखो, आदि आदि। इतनी निर्धनता थी, आपको बताएं, स्नान करके आए, बेटी से बोले, अरे नरो हमारा आसन कहाँ है? बोली, लाई पिताजी लाई। सूखी घास होती है ना, सूखी घास उठा करके ले आई,
और ऐसे करके बिछा दिया, लो आपका आसन बिछ गया। भजन करने के लिए, बैठने के लिए आसन नहीं है। अब तिलक लगाना है, दर्पण लाओ। दर्पण नहीं है घर में तिलक लगाने को। क्या करती है, एक पात्र में पानी भर के ले आई कि इसमें देख लो और तिलक लगा लो। ऐसी निर्धनता। एक राजा था, वो गोवर्धन में आया, बहुत बड़ी संपत्ति लेकर के आया। लोगों से कहा, भाई ऐसे कोई संत भक्त हों जो बड़े निर्धन हों, ये संपत्ति हम उन्हें देना चाहते हैं। तो सब लोग जानते ही थे कुम्मन दास जी की निर्धनता। बोले बड़े भक्त हैं और निर्धनता तो उनके घर में बहुत बड़ी है, हम चाहते हैं ये संपत्ति उनके यहाँ पहुंच जावे तो समझिए बहुत अच्छा सदुपयोग इसका होगा। राजा वो धन लेकर के, कुम्मन दास जी की झोपड़ी पड़ी थी, घर मकान कहां से आए इतनी गरीबी में। रथ रुका और आपको बताएं, जब वो राजा पहुंचा था ना, तब कुम्मन दास की गोद में भगवान बैठे हुए थे। भगवान के साथ खेलते थे कुम्मन दास। भगवान ने कहा, देखो अब हम जा रहे हैं, कोई आया है तुम्हारे पास। भगवान अंतर्धान हो गए। कुम्मन दास बाहर निकले, रथ है, राजा है, बड़ी संपत्ति उसमें भरी है। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये सारी संपत्ति मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं, इसे आप स्वीकार करें। कुम्मन दास जी ने कहा, ये धन आपसे हम नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे, पर कारण हमें संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो हमें प्राप्त है और हमें बड़ा आनंद है जीवन में, हम नहीं लेंगे। विशेष आग्रह किया, निवेदन किया, उसके बाद भी कुम्मन दास तैयार नहीं हुए वो संपत्ति लेने के लिए, जबकि घर में पूर्णतः कंगाली भरी है। राजा को लौटना पड़ा। कुम्मन दास पुनः इधर आ गए, कुटिया में आए तो भगवान तुरंत चले आए। बोले तुम पागल हो? कुम्मन दास जी ने कहा, कैसे? मैंने इतनी बड़ी संपत्ति तुम्हारे लिए भेजी थी, तुमने ली क्यों नहीं? कुम्मन दास जी ने कहा, सत्य बताना, ये संपत्ति में ले लेता तो फिर आप मेरे साथ खेलते, मेरी गोदी में बैठते, मुझे जो आनंद ये प्राप्त हो रहा है हो पाता? नहीं हो पाता। एक ही चीज प्राप्त होती है, या तो ये आनंद ले लो या संपत्ति के माध्यम से साधनों के द्वारा सुख भोग लो। भगवान ऐसे ही भक्तों पर रीझते हैं। गांठन में बांधे नहीं, मांगन में शरमाए, उनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना मर जाए। सज्जनों, ये जो मानव है ना, मानव सबसे बड़ा डाका डालता है। बाकी पशु पक्षियों में ये व्यवस्था नहीं है। हम लोग ऐसे हैं। जैसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझाऊं। एक किसान था,
धान की बोरी लाद के ट्रैक्टर में जा रहा है बेचने के लिए, तो एक बोरा उसका गिर गया सड़क के किनारे। अब की गिरा तो फट गया, धान निकलने लगे, तो वहां पे चूहे आए, वो भी अपने अपने हिसाब से खा पी करके निकल गए। गिलहरी वगैरह आई, उन्होंने भी अपने हिसाब से खाया पिया गए। जितना आपने चला उतना। पक्षी आए, वो भी अपने हिसाब से चुप करके चले गए। एक गैया आ गई, वो भी 1.5-2 किलो 2.5 किलो जो भी खाया सुखाया। माने जिसे जितनी आवश्यकता थी उसने उतना ही लिया। पर बताएं, एक आदमी आ गया, सारी बोरी उठा के ले गया। वो सारी बोरी उठा के ले गया। सबने कितना लिया? जितनी आवश्यकता थी, जितनी जरूरत थी। पर आदमी जब जरूरत से ज्यादा लेता है ना, तभी तो ये गलत हो जाता है। हम लोग पीढ़ियों का इंतजाम करने में लग जाते हैं। हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसा समय आएगा, जोड़ जाओ, इकट्ठा कर जाओ। ये हम लोगों की भावना रहती है, पर ये भावना गलत है। यूं गलत है, आप जानते हैं सुपुत्र है तो कमाएगा और कुपुत्र है तो बिगड़ जाएगा और सब बर्बाद कर देगा। पता है वो क्या सोचेगा? मान लीजिए करोड़ों आप रख गए, करोड़ों संपत्ति छोड़ गए, तो वो क्या करेगा? मैं क्या करूंगा कमा करके, इसको खर्च करेगा कौन? वो फिर कमाएगा नहीं, वो खर्च करने में लग जाएगा। और इतना खर्च करेगा कि जो आपने इकट्ठा किया है वो तो बर्बाद है ही, बाकी पैतृक संपत्ति जो चली आ रही है और उसको भी न मेट दे, ऐसा हो जाएगा वो। क्योंकि धन से हम लोगों की बुद्धि बिगड़ती है। ज्यादा आ जाए ना फिर उल्टे सीधे काम सूझते हैं व्यक्ति को। बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, ये बुरी बात नहीं है, ये सही बात है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि आज का समय यह है कि भैया पैसे वाले की इज्जत है, सम्मान है, ऐसी इज्जत जाए भाड़ में। हम सुधरे रहे बस, हमारी बुद्धि न बिगड़े, हम कुछ गलत न करें बस। मानव जीवन में इतना बना रहे। बाकी आप जानते हैं, रात दिन खबर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बड़े बड़े पैसे वाले बच्चे विदेश में हैं और ये यहाँ मर गए और वहां मोबाइल कॉल पे विदाई दी जा रही है। जाओ पिताजी, क्या लाभ हुआ विदेश भेजने से भाई? क्या लाभ हुआ? बेकार है। एक खबर तो ऐसी आई कि कोई बुढ़िया थी या बुढ़ा था, घर में ही मर गया, कंकाल बन गया। कितने दिन तक पड़ा रहा भगवान नहीं जाने, तब जाके पता पड़ा। क्या लाभ है ऐसे पैसे वाले का? इससे तो भैया निर्धन ही सही है, जैसे वैसे सही है। वो कहा भी तो है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हमू भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाए। जो दरवाजे पे आवे वो खा ले और हम खा ले, बस इतने की आवश्यकता है। जीवन में भगवान आते हैं तो सारी संपत्ति तुच्छ प्रतीत होती है, छोटी मालूम देती है। बधाइयां चल रही हैं, बधाई सुनेंगे। हमारे गायक कलाकार गोपाल जी हैं और माधव कृष्ण जी हैं। अब इनमें से कौन गावे हमें तो पता ही नहीं पड़ता, कोई गावेगा हमें तो सुनना। नंद भवन में यशोदा के भवन में, जजमान जी आज नाच कर हाजिरी लगाओ। नंदलाल के जन्मोत्सव में आपको नाच कर हाजिरी लगानी है। दोनों खड़े हो जाए, जल्दी करो। हाँ,
आगे आ जाओ, नाच कर आज ही लगा। नंद भवन में यशोदा के भवन में जोड़ा थे आओ। हाँ जोड़ा कहाँ छोड़ रहे हो तुम? कैसे जोड़ा राखना आएगा तुम्हें आगे? भीड़ भाड़ होती तो अच्छा लगता भाई। ना ना भीड़ में तो नाचना है, ऐसे हम नाच ले वही भीड़ ना है। बधाई बाजे बधाई बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में बधाई। नंद भवन में यशोदा के भवन में 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 बधाई बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में जहो। बधाई शंकर आए दिन बधाई शंकर आए दिन बधाई शंकर आए दिन बधाई शंकर आए। पार्वती को संग में लाए पार्वती को संग में लाए शंकर आए हाँ शंकर आए शंकर आए हाँ शंकर आए। पार्वती को संग में लाए पार्वती को संग में लाए। डमरू बाजे हो डमरू बाजे नंद भवन में नंदी बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में। नंद महल में यशोदा के महल में 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 बधाई बाजे नंद महल में बधाई बाजे नंद महल में। बधाई नारद आए दिन बधाई नारद आए दिन बधाई नारद आए दिन बधाई नारद आए नारद आए हाँ नारद आए नारद आए हाँ नारद आए दिन बधाई नारद आए दिन बधाई नारद आए। बीड़ा बाजे हो बीड़ा बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में।
बधाई ब्रह्माए नैन बधाई ब्रह्माए ब्रह्माणी को संग में लाए ब्रह्माणी को संग में लाए ब्रह्माए हाँ ब्रह्माए ब्रह्माए हाँ ब्रह्माए नैन बधाई ब्रह्मा आए नैन बधाई ब्रह्माए नाचे झूमे हो नाचे झूमे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में यशोदा के भवन में नंद भवन में यशोदा के महल में नंद महल में यशोदा के महल में नंद महल में यशोदा के महल में बधाई बाजे नंद महल में बधाई बाजे नंद महल में बधाई बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। इस प्रकार नंदोत्सव मन रहा है बड़े प्रेम से। यहाँ तो आनंद है पर कंस के यहाँ बड़ी परेशानी है। जब से देवी ने कहा है कि तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है तब से कंस विचार कर रहा है क्या करूं, कैसे पता लगाऊं, कैसे मारूं, किस गांव में है, किस घर में है, ये तो बताया ही नहीं। सभी को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, मंत्री यादकों से पूछता है बताओ कैसे पता लगाऊं और कैसे उसे मारूं। महाराज एक दिन से एक महीने तक के जितने बच्चे हैं सबको मरवा दो, उन्हीं में कहीं आपका काल होगा जो निश्चित मारा जाएगा। पर ये काम करेगा कौन? सबके घर में प्रवेश और उसके बाद बच्चे तक पहुंचना, उसे मारना। महाराज हमारे यहाँ पूतना है, पूतना माया से सुंदरी बन जाती हैं, हर एक घर में प्रवेश कर सकती हैं। स्त्री के लिए वैसे भी ज्यादा रोक टोक घरों में नहीं होती, वो जा सकती है, जबकि पुरुष हर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। आदेश दे दिया पूतना को, पूतना ने भी कह दिया कि आप चिंता न करो, समझो आपका दुश्मन मर गया और संयोग ऐसा बना बढ़िया ही रहा। सबसे पहले गोकुल गांव में ही चली आई, मथुरा से यमुना पार करके। अब गांव है तो अकेले कन्हैया जी तो जन्मे नहीं है, और भी बच्चे जन्मे हैं। तो जहां जहां उसने पता लगाया उत्सव मन रहा है, उन घरों में गई। स्तनों से इसने कालकूट विष लगाया हुआ है, बच्चे तक पहुंचती है, स्तनपान कराती है। विष के प्रभाव से बच्चे नीले पड़ते और मरे जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। मैया के यहाँ तो उत्सव है, वही नाच गाना चल रहा है। पूतना यहाँ भी आ गया, ग्वाले दौड़े दौड़े आए, मैया ये उत्सव बंद कर दो, ज्यादा उत्सव मनाना ठीक नहीं है, गांव में बच्चे मर रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई राक्षस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। मैया ने कहा ऐसी बात के हाँ, गोपी ग्वाला जाओ तुम लोग जाओ, अब हमें उत्सव नहीं मनाना, न नाचना न गाना, जाओ। और सब गए, गोपी गई, ग्वाले गए, बात सही है, पर पूतना कहीं गई नहीं। मैया ने देखा ये नहीं गई है, कोई नई है, तो मैया बोली बहना बुरा मत मानना, ये बता तू है कौन?
पूतना बोली तेरी बहन है, मेरी बहन, और मुझे नहीं पता है। हाँ तो ये नहीं पता है तू मामा की है, मैं फूफू की हूं। अच्छा, मेरे विवाह में तू क्यों नहीं आई थी? पूतना बोली तेरा विवाह हुआ था, मेरा गौना हो गया था, कहां से आ जाती? अच्छा, मेरे यहाँ पहली बार आई है कि हाँ। बोल क्या खाएगी? जो कहेगी वो बनाऊंगी, तेरे को खिलाऊंगी। पहली बार आई है, मेरे घर आई है, बता। पूतना, पूत कहते हैं पवित्र को, और जो पवित्र नहीं है वो पूतना कहती है। सबके घर का नहीं खाती, क्योंकि कोई मेरे अनुसार बनाता नहीं है, नहीं बनाता है तो मैं खाती नहीं है। तू जैसे कहेगी वैसे बना दूंगी। बढ़िया से नहा धो, कलश भर, यमुना जी जाकर के भर के ला, और यहाँ आकर के चौका दे, लीप पोत, सारे बर्तनों को एक बार फिर से मांज धो, और उसके बाद भोजन बना तो भोजन करूंगी। मैया ने कहा इसमें तो कोई बड़ी बात है भी नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरा लाला है यहाँ पे, और वो मथुरा गए हैं कंस का कर देने के लिए। तू यहाँ रुक और मैं अभी आती हूँ यमुना होकर के। वो तो मैया को निकाल देना चाहती है ना। मैया गई, भोली मैया। गोपी वाला पहले से चले गए, बाबा मथुरा गए हैं, कृष्ण अकेले घर में। और पूतना है, पूतना देख रही है भगवान की और भगवान देख रहे हैं पूतना की ओर। एक बात बताएं, आंखों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। किसी व्यक्ति से आप थोड़ी देर आंख मिला के बात कर लो, उसके जो अंदर के विचार हैं आप समझ जाएंगे, और आपके जो विचार हैं वो भी समझ जाएंगे आपके अंदर क्या चल रहा है। पूतना देख रही है, बेटा भी हंस रहा है, जब रोएगा ना वो दूध पिलाऊंगी, जीवन में पीने की जरूरत पड़ेगी नहीं। भगवान भी देख रहे हैं, भगवान भी सोच रहे हैं गोदी में उठा तो सही, दूध पिला तो सही। जिन बच्चों को मार चुकी है ऐसा बच्चा मैं नहीं हूं, तेरे प्राण न पी जाऊं तो कहना। दोनों के अंदर एक ही बात है, एक दूसरे को मारने की भावना। पूतना कृष्ण को, कृष्ण पूतना को मार डालना चाहते, एकदम खत्म कर देना चाहते। ये बात अपने ऊपर घटाई है। कभी ध्यान दिया हो आपने तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं कि लगता है कि इससे और बात की जाए, थोड़ी देर और बैठा जाए, ऐसा मन करता है। और कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है थोड़ी देर आप उससे बात करेंगे, मन करेगा या तो ये कहीं चला जाए या हम कहीं जाके मर जाए, क्योंकि उसके विचार बढ़िया नहीं आप समझ पाए हैं। ऐसा होता है, इसी को कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। भगवान ने सोचा रोऊंगा तो गोदी में उठाएगी, गोदी में उठाएगी तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, और ना पूतना तो इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। ये क्षण आया, अब तो कोई कहेगा बोल दूंगी बालक रो रहा था, मैंने गोद में ले लिया तो क्या हो गया। हाँ, और बस बच्चे को उठा लिया, कान्हा जी को उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया, ये सोच करके अरे मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, दूध पीने आया था,
और मुझे सबसे पहले विष पिलाया जा रहा है। ये विषपान करने का काम मेरा नहीं है, ये काम तो करते हैं महादेव। अतः आंख बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं महादेव आइए, पधारिए, विष आप पी लीजिए और दूध को मैं पी लेता हूं। ऐसा आंख बंद करके निवेदन कर रहे हैं। आपको बताएं, ऊपर से विष महादेव ने पिया, दूध भगवान कान्हा जी ने पिया, पूतना के प्राण निकलने लगे। पूतना चिल्लाने लगी। प्राण निकलते हैं ना तो बड़ी वेदना होती है। अब हमें अनुभव नहीं है पर लिखी पढ़ी बातें हैं। अब प्राण निकलेंगे जब इन बातों का पता पड़ता है। पर कहते हैं बहुत वेदना होती है, बहुत कष्ट होता है प्राण निकलने में। और बताऊं, पापी के प्राण बड़ी कठिनता से निकलते हैं। पुण्यात्मा के प्राणों निकलने में इतनी दिक्कत नहीं होती। पापी के प्राण ऐसे निकलते हैं जैसे गोबर में से बाल। गोबर में बाल फंस जाए, फिर आप उसे पकड़ के खींचो, लगेगा बाल टूट न जाए, बड़ी कठिनता होती है। और पुण्यात्मा के प्राण कैसे निकलते हैं? जैसे मक्खन में से बाल। माखन में बाल आ जावे, पकड़ के खींचो, सीधा बाल चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे प्राण निकलने तो निश्चित ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आसानी से निकल जाएं, इसके लिए भी पुण्यात्मा बनने की आवश्यकता है। पुण्य एकत्रित करने की जरूरत है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना करना, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को संग लाना जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्राण निकलना तो निश्चित ही है, आसानी से निकल जाए, परेशानी न हो, इसके लिए हमें आजीवन एक अभ्यास करना होगा भगवान के नाम का। ऐसा अभ्यास के निरंतर जप चलता रहे, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते दिखाना नहीं है। हम कितना भजन करते हैं बताना नहीं है, हम कितना भजन करते हैं करना है बस। अंदर अंदर जप चलता रहे, ध्यान भगवान में बना रहे, ऐसा जीवन बन जावे तो समझो फिर जब मौत आवेगी ना, उस समय पे यही सब याद आएगा, भगवान का नाम याद आएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन भर मन आत्मा को संसार में लगा के रखते हैं। ये काम वो काम, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये करना है वो करना है, ये रह गया, इसी सब में लगे रहते। अब हम मरे तो हमें क्या याद आएगा? बहुत लोग तो कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। क्यों भाई, बूढ़े होके भजन किसने किया है? कौन कर पाएगा? बूढ़े होके भजन नहीं होता, क्योंकि रोग घेर लेते हैं,
दर्द हो किसी भी अंग में और आपसे कहा जाए लो माला लो भजन करो, भजन बनेगा? सारा मन तो दर्द में ही बना रहेगा। यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें भजन की पड़ रही है, हम वैसे ही परेशान हैं। हाँ, कोई भी तकलीफ है, कोई भी कष्ट है स्वास्थ्य संबंधी, कहाँ भजन कर पाओगे? बूढ़े हो जाएंगे तो अच्छा ठीक है, कोई जरूरी है हम बूढ़े होंगे? पहले ही मर गए तो भाई, पहले ही खिसक गए तो क्या ऐसा होता नहीं है? ऐसा होता है। और फिर हम सोचे बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। भजन तीर्थ यात्रा है, ये सब जवानी की चीज है, बुढ़ापे की नहीं। ये सब जवानी में करना होता है। आजकल आप समझिए तीर्थों में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ चल रही है कि बड़ी मुश्किल से भगवान तक पहुंचते हैं। और अपने भगवान भी ज्यादातर काले काले हैं, दूर से देखो समझ में ही नहीं आवे कैसी आकृति बनी है भगवान की। अब चाहे तुम रामलला पे चले जाओ, चाहे बांके बिहारी चले जाओ, दोनों किसिट कारे, मतलब प्योर कारे, एकदम कारे। अब बताओ कैसे दर्शन होंगे बुढ़ापे में? चश्मा वैसे चढ़ जाएगा, देखते ही रह जाओ। और भीड़ में आपने खबर सुनी होगी, बिहारी जी में भीड़ ऐसी हुई जन्माष्टमी पर, जाने कब 2-4 मर गए। अब कोई बूढ़ा आदमी फंस जावे, निकलेगा वहां से? भैया दूसरे की तो बात मुझे पता नहीं है, पर एक बार की बात मैं अपनी बताऊं। मथुरा जन्माष्टमी के दिन, जन्मभूमि की बात, हम पहले भी कभी नहीं गए थे और उसके बाद भी कभी नहीं गए। ये कई बार भावना बनी कि जन्माष्टमी पे जन्मभूमि चला जाए। कई लोग थे, इतना भीड़, लोग जाने कहां कहां से, मांसाहारी प्याज खाने वाले, पसीने में से बदबू, इतनी के उल्टिया में। हमने कहा भगवान हमें तो हो गए दर्शन, हमें निकालो, हमें यहां से, ये सही बात है, हमें निकालो। तो हम वहां गए जहां से लोग दर्शन करके लौट रहे थे। हमने कहा पुलिस वहां लगी रहती है, हमें निकालो, हम मर जाएंगे भाई। उसने कहा पंडित जी खिसको जल्दी से यहाँ से, व्यवस्था तो नहीं है पर तुम जाओ, ज्यादा परेशान। तभी दर्शन गए थे हम जन्मभूमि मथुरा में। उससे पहले भी कभी नहीं गए थे और उसके बाद भी कभी नहीं गए। वैसे गए हैं खाली समय में, पर जन्माष्टमी के दिन ना, खाली समय में जाइए, कभी दर्शन जाना है। जहां जिस जगह का उत्सव हो ना, भूल के भी मत जाओ भैया, भगवान तो फिर भी रहेंगे, थोड़ा कम पुण्य मिल जाएगा, मरने से तो बचेंगे। इतना भीड़ आजकल हो रही है तीर्थों में, कहीं चले जाए। वह खाटू वाले श्याम है, पूछो मत। अब हम लोग तो ऐसे है ना कि एक के पीछे पड़ जाओ। खाटू वाले श्याम को तो खैर वरदान मिला है, भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है कि कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा लोग करेंगे, ये वरदान उन्हें प्राप्त है। बाकी खाटू श्याम ही जा रहे, इतनी भीड़ वहां हो रही है। अब की बार तो वहां भी घूम आए, खाटू श्याम दर्शन हो गया बड़े आराम से। वहां तो ऐसा है कि आप चलते रहिए, बस ये बाएं हाथ में खाटू श्याम पड़ेंगे, चलते चलते देख लो और पहुंचो आगे। कोई ज्यादा रुकने की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप चले जाओ, जगमोहन हो, ऐसा कुछ हो तब दर्शन हो, ऐसा नहीं है। चलते चलो बस, जैसे वो वैष्णो देवी पे जाते हैं ऐसे ही खाटू श्याम पे भी व्यवस्था। पर बाकी अपने बिहारी जी हैं या प्रेम मंदिर में देखो कितना भीड़ होती है। वो मंदिर ऐसा है 8 बजे के बाद बंद हो जाना शुरू हो जाता है, और वहां लाइट वाइट की ऐसी व्यवस्था है, उसी को देखने लोग जाते हैं। एक साथ भीड़ घुसती है। फिर बुढ़ापे में दर्शन होगा, बुढ़ापे में जाओगे दर्शन करने ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
भैया ये भजन सुनाइए। हाँ सुन लियो भजन। हो भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरी वो कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हैं जाओगे, कान से बहरे हैं जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा काली सेवा करते हुए आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे है जाओगे, आँख से अंधे हैं जाओगे, आँख से अंधे है जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हैं जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। प्यारे, बुढ़ापे में जब पैर से लंगड़े हो जाओगे, ना परिक्रमा दे पाओगे, ना तीर्थ कर पाओगे। इसीलिए यजमान जी क्या बताया, अगर करना है तो जवानी में आप तीर्थ में रहिए, बुढ़ापे में कहते कहते कुछ नहीं होता। प्यारे, एक ब्रज की कहावत है, ब्रज की रीत अनोखी पाई, ब्रज की रीत अनोखी पाई, जो कोई आवे ब्रज मंडल में, बाको मन हर ले कन्हाई। जो कोई एक बार वृंदावन जाता है प्यारे, आने का मन नहीं करता। इसीलिए पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर, तीर्थ कर, तीर्थ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाए एक बार सभी, और सभी गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम कृष्णा राधे 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 श्याम कृष्णा हरे 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 बोलो श्याम सुंदर भगवान की तो क्या आया समझ में, ये जो भजन है ये जवानी की चीज है, बुढ़ापे की नहीं है। क्योंकि जब हम जाने को होते हैं ना तो बीता हुआ सब याद आने लगता है। अब जा रहे हैं, ये दुनिया छोड़नी है, अब यहाँ जाने कब कैसे होगा कोई नहीं मिलेगा। जाते समय इस दुनिया की बहुत याद आती है, तभी तो कहते हैं अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में भगवान का नाम नहीं आता। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये गीता जी का है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि अंत में जो मेरा स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब विद्वानों ने कहा भाई जीवन का अंतकाल नहीं कहा जा रहा है यहाँ, तो प्रत्येक क्षण का अंतकाल, प्रत्येक श्वास का अंतकाल, प्रत्येक श्वास के अंतकाल में भगवान के नाम का जप करो, ध्यान करो, चिंतन करो, ले प्रत्येक श्वास के अंतकाल में। कहते हैं ना श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खोए,
ना जानो या श्वास को आवन हुए न हुए, आवे या ना आवे क्या पता। और पता है 24 घंटे में हम लोग कितनी सांस लेते हैं, कभी गिनी है? 21,660। 24 घंटे में 21,660 सांस हम लोग ले लेते हैं। तो 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 21,000 का जब तो चलते फिरते हो जाए। आजकल तो क्या है, माला तो रख दी लोगों ने, वो काउंटर ले लिया है, उसका बड़ा प्रचार मोबाइल में प्रेमानंद बाबा ने कराया है। गिनती तो करनी है, माला ही करेगी क्या, उससे जपते रहो, उसमें नंबर आते जाते हैं। कितने हो गए, 5,000 हो गए, 6,000 हो गए, फिर देख लो पूरे दिन में कितने हुए। 24 घंटे में 21,000 करने, वो ले आओ, सबसे बढ़िया साधन है। 21,660 उतने ही लेने जितनी सांस है, बात खत्म हो गया, हिसाब किताब बराबर है। वो हर समय लगा, उसका ये भी नहीं है कि माला तो भाई शुद्ध स्तुति ये वो सब काउंटर है, गिन नहीं तो है, गिनते रहो। और वो भी बताते हैं तुलसी जी का बनाया जाता है, और कहते हैं मोबाइल पे मंगवा लो अपने घर, ऐसा भी कुछ है। हमें तो कम जानकारी है पर बताते हैं, मंगवा लो। काउंटर बढ़िया है, ये बढ़िया है, फैशन का फैशन, भगवान का नाम का नाम। हाँ, कोई भी हाथ में पहन लो उसको और बस गटकाते रहो। बहुतों को तो पता ही नहीं पड़ेगा हो क्या रहा है, ये क्या चक्कर है कि भैया होगी कोई मशीन, पर उससे क्या है, भगवान के नाम का जप। हमारे प्रेमानंद बाबा यही कहते हैं, राधा राधा जपो, राधा राधा। क्या स्थिति थी, ये भगवान का ही तो प्रभाव है। अब देखो बाबा के बल्ले बल्ले बड़े आनंद में बाबा के छा गए बाबा दुनिया में। बहुत लोग जगह जगह जाकर के नहीं छा पाए, बाबा वृंदावन में बैठे बैठे छा गए हैं। और उनकी बात भी सही है भाई, कहाँ गलत बोलते हैं, सही तो बोलते हैं। एक बात है, उन्होंने जीवन में तपस्या की, उन्होंने बड़ा जप किया है, बड़ा ध्यान किया है, बड़े कष्ट सहन किए। आपने सुना होगा, बताते बीमार पड़ गए आश्रम में, और लोगों ने कहा महाराज बीमार पड़ गए क्या करें। तो महंत जी आए कि भाई निकलिए अब, कि अब हम कहाँ जाएं, बीमार आदमी है, कोई हमारा है नहीं। तो बताते हैं वो महंत जी बोले, कोई तुम्हारा ठेका ले लिया है हमने, और बोल भी देते बाबा बोले भाई बात तो सही है, तुमने ठेका थोड़ी ले रखा है, ठेका तो हमारा ठाकुर जी राधा रानी ने ले रखा है। और बस छोड़ दिया कि बात सही करे भाई, ठेका तो राधा रानी का, वो जान जो होगा, मरने से आगे गैर नहीं है, बच्चे रो नहीं रहे, मर भी जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या करना है। फ्री हो गए एकदम, और ऐसे फ्री हुए कि पूछो मत महाराज। हम 2-4 बार दर्शन करने गए, 2, 2.5, 3 बजे से भैया 1.5-2 किलोमीटर तो वो जगह होगी जहां से महाराज निकलते हैं और पहुंचते हैं, जब चलते हैं इतनी जगह तो है, और दोनों तरफ भयंकर भीड़, इतनी लंबाई में, और लोग 2-2.5 बजे से बस इंतजार में बैठे रहते हैं। प्रेमानंद बाबा, प्रेमानंद बाबा कितने बड़े बड़े संत हैं, कितने विद्वान संत हैं, कितने मठाधीश हैं, पर इस बाबा ने ना सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि तपस्या की है। ये तपस्या का फल है, ये भजन का प्रभाव है, और क्या है, भजन का ही तो प्रभाव है। और एक बात बताऊं, वो विराट कोहली आया है ना उनके यहाँ बाबा के यहाँ, तब से तो पूछे ही मत, वो भी दर्शन कर गया बाबा का, और कभी भी आ जाता है पता ही नहीं पड़ती, चला जाता है, जब पता पड़ती है वो आया था। हाँ, इतने साधारण तरीके से
बाबा से उनकी महिमा, उनसे बाबा की महिमा, ऐसे तो होता ही है। तो कहने का भाव है भगवान का नाम जप कलयुग में ये प्रेमानंद महाराज ने सिद्ध कर दिया कि नाम की ही महिमा है, नाम ही सर्वोपरि है। और आपको बताएं, अपने मिश्रा जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी, बड़ी बढ़िया कथा, शिव पुराण की कथा कहते हैं और ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि आपके काम फिर पूरे ही हैं। अब लोग निंदा तो भैया किसकी कौन नहीं करता है, पर यह बात जरूर है, गांवों में भी जो छोटे छोटे मंदिर थे कोई नहीं जाता था, महादेव पे धूल जमी थी, वो भी साफ हो गए प्रदीप मिश्रा के कारण। सही बता रहे, साफ हो गए। और रोज पूजा, ऐसे ऐसे लोग पूजा करने जा रहे हैं कि ये पूजा करने जा रहे हैं, ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी उस पंडित जी ने। हाँ, अब स्वार्थ से ही सही भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, भगवान का चिंतन तो हो रहा है। कई जगह लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज उपाय बताते हैं, करो तो फायदा तो होता। हाँ ऐसा है, आपने कभी किसी ने करके फायदा उठाया है? नहीं उठाया होगा, क्योंकि ऐसे तो पंडित जी कहते ही रहते हैं, कोई काम करना हो वो बताए तो करके देखना तो चाहिए, क्या दिक्कत है? तो वो भी अपने बढ़िया है। और क्या कहने महाराज बागेश्वर के, अनिरुद्धाचार्य के, कितने बड़े बड़े आचार्य, कितना बड़ा प्रचार, भजन का प्रभाव, इतनी व्यवस्था, और बड़े निर्धन घरों से ये लोग हैं, निर्धन घरों से। बागेश्वर तो कहते हम भीख मांगते थे, गांव में भीख। अब भैया कह रहे हैं तो मान नहीं लो, भीख मांगते होंगे, पर भैया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, एकदम बढ़िया बढ़िया व्यवस्था में रहे, बालकपन से अच्छी व्यवस्था, अच्छा खाना पीना, और घर में जो भी हो सो है, खेती बाड़ी भी बहुत रही। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब भगवान के कारण, भगवान में लगे हैं इसके कारण। यदि ये भगवान में स्वार्थ से ही सही, और कौन स्वार्थ से नहीं करता, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सारे काम स्वार्थ से हो रहे हैं। अब मान लीजिए हम सांसारिक कोई स्वार्थ न लगावें और भगवान का भजन करें, तो क्या स्वार्थ नहीं है? अपनी मुक्ति का स्वार्थ है, हम मुक्त हो जाएंगे, ये भी तो स्वार्थ है। सब स्वार्थ ही है। हमेशा गुण देखना चाहिए व्यक्ति का, अवगुण नहीं। गलती मत देखो, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। सारी चीजों में दोष है, सारी चीजों में गुण है। हमें क्या देखना है? गुण। सपने नहीं देखे पर दोष, स्वप्न में भी दूसरे का दोष तो देखना ही नहीं है, गुण ही गुण देखो। गुण ही आएंगे, दोष आएंगे ही नहीं। तो कथा कहां चल रही थी आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताऊं। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासणी निस्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। जब उसके प्राण निकलने लगे पूतना के, तो वो चिल्लाती हैं, कहती हैं अरे छोड़ दे छोड़ दे। पर भगवान ने कहा पूतना, जिसे मैंने पकड़ लिया उसे फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। और उद्धार कर दिया पूतना जी का वहीं के वहीं। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु को छोड़ के और किसकी शरण में जाए? पूतना आई थी मारने की भावना से, विष पिलाने की भावना से, पर भगवान दयालु ने उसका उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा।
हम लोग तो ऐसे नहीं है कि भाई भगवान को मारने की भावना से कोई काम कर रहे हैं, उन्हें भजने की भावना से कर रहे हैं, भजने की भावना से। अब उसमें क्या स्वार्थ है, क्या है, किसका क्या है, ये अलग विषय है। भज तो भगवान को ही रहे हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, वास्तव में भगवान बड़े दयालु हैं। दयालु नहीं होते तो ये मानव शरीर नहीं मिलता। मानव शरीर नहीं मिलता तो हम कहां जब तक भजन कथा वार्ता सुन कह पाते। ये दया ही है, भगवान की कृपा ही है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सने। कभी जब भगवान कृपा करके ये मानव शरीर दे देते हैं और कहते हैं चल भज ले मेरे को, मेरा भजन कर ले। और हम लोग ऐसे माया के प्रपंच में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं सारे बातों को, और लगता है कि बस यही नाम कमा ले, कैसे भी करके नाम कमाओ। अरे यहाँ नाम ही रह जाना है, जहाँ जाना है व्यवस्था तो वहां की करनी है। पूतना जी का उद्धार हुआ, ग्वाले आए, मैया आई, बाबा आए, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज लाला को कुछ भी हो जाता तो क्या होता। वर्णन है पूतना के शरीर को काट काट के यमुना में बहाया गया। कहीं कहीं आता है कि एकत्रित करके चिता लगा दी गई। कथाएं सब सत्य हैं, कथाओं में भेद मिलता ही रहता है। और उसके बाद कान्हा जी को ले गई खिरकों में वृद्ध गोपियां, और गैया की पूंछ पकड़ के लाला के ऊपर फिराई। गोपुच्छ भ्रमणादि भी, गैया की पूंछ लाला के ऊपर फिराई और ये कहा हमारे लाला के ऊपर जितनी भी अलाय बलाए हैं वो सब गैया की पूंछ में चली जाए। बच्चे को नजर लग जाए ना, छोटे बच्चे को नजर लग जाए, तुरंत गैया की पूंछ फिरा दो पकड़ के, 7 बार फिरा दो और यही कहो जो भी अलाय बलाए हैं नजर है सब गैया की पूंछ में चली जाए, नजर उतर जाएगी। पर एक बात ध्यान रहे, गैया लात मारने वाली न हो, फिर को पंडित जी ने बताया था। हाँ, बालक तो सही हो जाएगा, फिर परेशानी आपसे बनेगी। अच्छा उपाय बताए। हाँ, चेतावनी हम पहले ही दे देते, कोई दिक्कत ना आवे, कोई कहने वाली बात ना हो जाए। हाँ, गाय सीधी हो, बढ़िया हो, है उसकी पूंछ फिराइए। देसी गाय, वो बैराटी वाली नहीं। हाँ, शुद्ध देसी गाय की बात है, इसकी महिमा ज्यादा है। हाँ, अब कहेंगे गैया गैया एक सी नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो आदमी आदमी सब एक जैसे ही देखने में तो है, पर सबका अलग अलग हिसाब किताब है कि नहीं। ऐसे पूतना जी का उद्धार हुआ। गुप्तचरों के द्वारा समाचार कंस को मिला। कंस ने तृणावर्त को भेजा, सप्तासुर को भेजा। भगवान दोनों को समाप्त कर देते हैं। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार के लिए आए हैं। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो बालक है प्रत्येक युग में अवतार लेता है, कभी लाल रंग से, कभी पीले रंग से, कभी सफेद रंग से। अब की बार इन्होंने काला रंग स्वीकार किया है, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। बलाधिक्याद बलम विदुः रमेण सुरदो गुणई, इनका नाम मैं बलराम रखता हूँ। नाम रखे गए। भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं और बड़े हुए तो अपने संग के ग्वालों को बुलाया और कहा ए भाई मेरे पास आओ, कि बोलो हम एक मंडल बनाएंगे, हमारे मंडल में सम्मिलित हो जाओगे। काहे का मंडल, कैसा मंडल, क्या करेगा वो मंडल? हमारे मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। ना
तुम्हारे मंडल में सम्मिलित नहीं होना है। हमारे माताजी एवं पिताजी को यह बात ज्ञात हो गई कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं, पीटेंगे बहुत। हाँ, भगवान ने कहा काहे की चोरी? अरे चोरी चोरी होती है, किसी की कर लो। भैया हमारी चोरी रुपया पैसा सोना चांदी पशु आदि आदि की नहीं है, हमारी चोरी होगी माखन और मिश्री। ग्वालों ने तर्क दिया कि माखन मिश्री की कमी हमारे यहाँ है कहाँ? हमारे यहाँ भरा पड़ा है माखन मिश्री, दूसरों के यहाँ से क्यों चुरा के खाएं हम? तेरे यहाँ कम है, 9 लाख गैया दूध दे रही है, भले आदमी, चोरी की क्यों सोच रहा है तू? भगवान ने कहा तू पागल है। क्यों? अपने घर का तो रोज खाते हैं, सबके घर का खाएंगे चाखेंगे, किसके घर का कैसा निकलता है कैसा लगता है उसका आनंद अलग है। बांध के नहीं लाना, ला करके बेचना नहीं है, केवल वहीं के वहीं खा के आना बस। और ये कोई चोरी नहीं होती। कई ग्वाले बोले हाँ बात सही है, ये कोई चोरी नहीं है, खाने पीने में काहे की चोरी भैया? एक ग्वाला बोला तुमने कभी चोरी की है? अभी की कहाँ, अभी तो योजना बना रहा हूं। तो भैया पहले आप कभी चोरी करके देखो, थोड़ा सा कहीं जाओ, 1-2 बार सफलता प्राप्त कर लो, और जब सफलता प्राप्त कर लो फिर हमें ले चलना, तुम भी अनाड़ी हम भी अनाड़ी, तो टिपाओगे कहीं ले जाके। बात सही है। भगवान ने विचार किया सबसे पहले चोरी करने में कहाँ जाऊं? एक बात मैं बताऊं, कोई काम सबसे पहले करो अपने घर से शुरुआत करो, बाहर से नहीं, अपने घर से। क्यों? क्योंकि पकड़े गए ना, घर की बात घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। और बाहर पहली बार ही चले गए, पकड़े गए, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, चोर नाम रख जाएगा। ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये भगवान विचार कर रहे हैं। घर घर पाछे खाए हो, पहले अप घर खाए, घर में पक्को हो पुण्य बाहर चोरू जाए। पहले अपने घर में चोरी करके देख लेनी चाहिए, फिर किसी के यहाँ जावे। और अपने ही घर में भगवान चोरी करवे के ताई घुस गए। ओ भैया आगे हल्ला मत करो, वाले को शांति रखो। हाँ पीछे बैठ जाओ जाकर के, वैसे ही ज्यादा लोग नहीं है, तुम और किचर किचर कर रहे हो। तो वर्णन है भगवान अपने ही घर में चोरी करवे के ताई घुस गए। चोरी की तो मैया आ गई। मैया आई, दोनों हाथ मटकी में लगे थे और उसमें मिश्री के डेला थे, तो मिश्री के डेला मुट्ठी में आ गए और दोनों हाथ हो गए बंद। अब देखें कैसे बचे, क्या करें? चारों ओर देख रहे हैं। मैया आई, घर में कौन है? बोले पकड़े गए, पहली बार में पकड़े गए, पीटेगी बहुत। अरे बिल्ली है, बंदर है, कुत्ता है, मोर है, कौन है? वो तो लाठी चलाती आ रही, उन्हें क्या पता कान्हा जी चोरी करने बैठे। भगवान ने कहा ऐसे तो मेरी खोपड़ी फोड़ देगी। अंधेरा वैसे है, बिल्ली बंदर समझ रही है और मारेगी। तुरंत बोले कृष्णो हम, मैया मैं कृष्ण हूं। कृष्ण, कान्हा, लाला, तू या मेरे भंडारे घर में कहा कर रहे हो रे? मैया में आप देखवे आयो। बाहर निकलो, दोनों हाथ मटकी में, इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना। ये कहा तू चोरी कर रहा है ना? मैं और चोरी, मैं चोरी ना करूं मैया। तो ये कहा है साहब, बताऊं बताऊं, जल्दी बता, सोचे मत। बताऊं मैया, बताऊं?
बता, श्लोक भागवत जी का नहीं है, ये श्लोक अलग का है। भगवान कह रहे हैं कि मातः कंकण पद्म राग महिषा मणिनायन तप्यते तेनायम नवनीत भंड विभरे विन्यस्त निर्वापिता। मैया आपने मोकू जो मणिन के कड़ूला पहराए रहे वो सूर्य नारायण की किरण ते तप तप के मेरे कोमल कोमल हाथन को जरा रहे। सोया गोरस की मटकी में देखे उन कड़ूलान को ठंडे कर रहा हूं, ठंडे। बेटा कड़ूलान को ठंडे कर रहे है कि या पेटे शीतल कर रहे है। मैया नेक नेक ध्यान पेट पे हुआ है। हाँ कड़ूला तो कड़ूला, पेट पे ध्यान है। मैया बोली बेटा कृष्णम त्वम पठ, तू कछु पढ़ो लिखो कर। भगवान ने कहा किम पठामी, मैं का पढ़ो करूं कि ननुरे शास्त्रम, बेटा तू शास्त्र पढ़ो कर। कि मुख ज्ञाए थे शास्त्र के पढ़वे थे काहे को ज्ञान होवे सका का अपि ब्रह्म, वह ब्रह्म को ज्ञान है। वाके ज्ञान ते का होवे मुक्ति ही, वाके ज्ञान ते मुक्ति है जावे। और मुक्ति है जाए फिर का होवे। अरे बेटा मुक्ति है जाए तो यूं समझ हम भगवान के पास पहुंच जाएं और फिर कल्याण ही कल्याण है। आवागमन छूट जाए, बार बार जन्म लेनो मरबो ये सब खत्म है जाए। तो भैया भगवान के पास कहा मिले बेटा, वहां ना मिले कछु, वहां कछु ना मिले। क्यों? क्योंकि वहां कोई इच्छा ही ना हुए, वहां न भूख है न प्यास है न कोई इच्छा है, बस ये आत्मा परमात्मा में मग्न रहता है, बस ऐसा होता है वहां। तो वहां मैया आप नहीं मिलेंगे कि ना बाबा के ना। अच्छा, और ये गैया बछड़ा मोर बंदर के ना, तो गोपी भी नहीं है वहां पे। अब गोपी भी नहीं है वहां। भगवान बोले एवास्तुते, ऐसी मुक्ति तो भगवान तेरी करे कऊपोत। मोये मुक्ति मुक्ति ना चाहिए, तो क्या चाहिए कि मोकू तो तेरी गोदी में बैठ के माखन खावे में ही आनंद आवे। चल तू माखन खवा दो। भगवान भी मुक्ति की बात नहीं करते, बोले ना यहाँ जो आनंद है, पर यहाँ का आनंद लेना हम लोगों पे आता का है। सबसे बड़ी समस्या है इस संसार में आकर के, मानव शरीर में आके इस संसार का आनंद क्या है ये हम ले नहीं पाते। हम जिन चीजों में आनंद खोजते हैं, सुख खोजते हैं, उनमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां आकर के आनंद भगवान में है। उनके नाम कीर्तन सत्संग पूजा भजन में ही है, और उसके बिना जीवन में अशांति है। मनोरंजन मन का हुआ करता है सज्जनों। हम लोगों को जरूरत है आत्मरंजन की। मन के बारे में तो सभी, चाहे वो पुराण प्रकट करता हो या गीता जी हो या रामायण हो या बड़े संत महंत या बड़े ग्रंथ पंथ हो, सब यही कहते हैं कि मन जो मांगे वो नहीं देना, मन को तो बस में करना है। क्या करना है? मन को तो बस में करना है। गीता जी में जब अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है, जितना समझाओ ये समझता ही नहीं है,
थोड़ी देर समझेगा कि हाँ ये बात सही है, और फिर मन नीचे की ओर चल देता है। ये नीचे ही विचार सोचता है, हमेशा ये मन की स्थिति है। मन नीचे की ओर ज्यादा जाता है, जो गलत है मन वो ज्यादा करता है, पर आत्मा हमेशा अच्छी सलाह देता है। जब हम कोई गलत करने जाते हैं ना, तो पता है उस समय आत्मा कहती है तो गलत, कर तो तू गलत रहा, पर मन कहता है क्या हो रहा है, सब दुनिया गलत कर रही है, क्या हो गया। मन कहता है करना, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये मन के भाव है, और ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये आत्मा के भाव है। हमेशा आत्मा की मानो, मन की मत मानो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। एक मत हो तो चल जाओ, चलो कोई बात नहीं, एक मत है। आज मन ये कह रहा है, कल मन वो कहेगा, फिर मन वो कहेगा। जितना मन की इच्छा पूरी करने में लगे रहोगे तो ये मन ऐसा है, मांगता ही जाएगा, मांगता ही जाएगा, मांगता ही जाएगा। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिवस दुष्करम। ऐसा ये अर्जुन कह रहे हैं गीता जी में, भगवान मन बड़ा चंचल है, रोकना दुष्कर है। वायो रिवस दुष्करम, जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, वैसे मन को रोकना भी बड़ा दुष्कर काम। ये मन कैसे वश में होता है, मन कैसे वश में किया जाए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य का मन ही बंधन मोक्ष का कारण भी है। तब भगवान गीता जी में कहते हैं, असंशयम ही महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बात सही है तुम्हारी, वास्तव में मन चंचल है। और ये भी बात सही है कि जैसे कोई हवा को रोकने का प्रयास करे, वायु को, तूफान को रोकने का प्रयास करे, वैसे ही मन को रोकना भी दुष्कर काम है। ये साधारण स्थिति नहीं है। तो उपाय बताओ, तुम तो वही समस्या बता रहे हो। उपाय क्या है? उपाय एक ही है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से हमारा ये मन बस में हुआ करता है, मन बस में होता है। अभ्यास करें। और जैसे कोई भी बुरी आदत है कि भाई अब ये नहीं करेंगे, हम थोड़ा प्रयास करेंगे, धीरे धीरे छोड़ो, या एक साथ छोड़ो तो ज्यादा बढ़िया कोई चीज छूट जाती है। कोई गलत आदत हो, कोई गलत चीज हो, छोड़ त्याग, धीरे धीरे अभ्यास। योग दर्शन में भी यही है कि मन कैसे वश में होता है, बोले कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से ही मन वश में होता है। एक तो थोड़ा वैराग्य, थोड़ा त्याग टाइप होना चाहिए, ये नहीं ये भी हो वो भी हो, ऐसा भाव हो। और दूसरे अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यास, तो मन वश में हो जाएगा। मन जो मांगे वो नहीं देना। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक अनेक मत है मन के। क्या क्या करोगे? करते जाओ, मन की मानते जाओ, मन की नहीं। जीवन में मनोरंजन नहीं करना, जीवन में आत्मरंजन करना है। समय मिले तो आत्मोद्धार के लिए प्रयास करना है। मनोरंजन का क्या है? समय बर्बाद। मनोरंजन का मतलब समय बर्बाद। बहुत लोग होते हैं, कहो तो ताश ही खेलते रहे, चौकड़ी लग जाएगी, चार खेलने वाले और चार से ज्यादा देखने वाले।
हाँ, ये समय सार्थक हो रहा है, ये सही है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मन नहीं, मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन। 4 लोग बैठ जाएं, एक लोग रामायण जी ले ले और बाकी लोग सुनो, जितने आया सुनो। 4-6 अध्याय, 10-5 अध्याय, जितना समय है वो देखिए। अब बड़ी बड़ी शंकाएं आ जाती है कि अरे फलाने महाराज तो यूं कह रहे थे कि ये जो प्याज लहसुन है वहां से निकला है, गाय के खून से बना है। कोई कह रहे थे कि राक्षस के उससे बना है, मल से बना है। कोई कह रहे हैं कि वो कुत्ते के नाखून से बना है। बड़ी बड़ी शंकाएं आ जाती हैं, किसको सही माने। जो कह रहे हैं ना, मानो तो सबकी सही है, क्योंकि एक कथा कई प्रकार से आती है। अब बताओ शंका की क्या बात है। पर जो नहीं जानते वो तो शंका करेंगे कि अब क्या माने भैया, सब वही किताबें पढ़ रहे हैं, बात अलग अलग बोल रहे हैं। हमारे ग्रंथों में देखो, जैसे साकार है और निराकार है, दोनों कई वर्णन है, दोनों ही हैं। पर साकार क्या है और निराकार क्या है, ये अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है। जिम हिम उपल बिलग नहीं जैसे। साकार तो ये है कि ऊपर से ओला गिरा। ओला जानते हैं ना, ओला बरसात में गिरते ओले, बर्फ वाले। ये तो हो गया साकार रूप। और जब वो ओला पानी रूप में परिणत हो गया तो हो गया निराकार रूप। चीज तो एक ही है, चीज अलग थोड़ी ना है। पर इस पर भी बड़ी बहस चलती है, शंकाएं होती हैं। अब हमारे यहाँ हर चीज 2 चीज हो जाती हैं। कहीं कहो तो एकादशी 2, जन्माष्टमी 2, शिवरात्रि 2, क्यों हो जाती है, क्या कारण है। कुछ आचार्य तो ऐसे हैं जो नक्षत्र आदि को ग्रहण करते हैं, कुछ आचार्य तिथि को ग्रहण करते हैं। तो अपना अपना मत है और बढ़िया है, 2 है तो अच्छी बात है। भीड़ ज्यादा है, दोनों दिन मना। कोई भी उत्सव है, दोनों दिन करो बढ़िया से, क्या परेशानी है। हाँ, बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो वर्णन है, भगवान कहते हैं कि भाई मैया तेरी गोदी में माखन खावी में जो आनंद आवे वो कौन है। बाकी भगवान चोरी करते हैं, घर घर गोपियों के यहाँ से माखन चुराते हैं, मटकी भी फोड़ते हैं। गोपियां शिकायत करने आती है माँ यशोदा के पास, शिकायत करते हैं, उलाहना देती है बड़े अच्छे से। कहती हैं कि सुन री यशोदा मात हमें नाहे रहनो, तेरी नगरिया में तेरे अवगुण भरे सबरिया में। ओ सुन री यशोदा मात हमें नाहे रहनो, तेरी नगरिया में अवगुण भरे सबरिया में। ताली बजा के बढ़िया से जग जाओ, 2 दिन और बचे, कल और परसों। यशोदा मात हमें नहीं रहना, तेरी नगरिया में तेरे अवगुण भरे सबरिया। सुन री यशोदा मात हमें नहीं रहना, तेरी नगरिया
सवरिया में, तेरे अवगुण भरे सवरिया में। चोर चोर दध खायो है, यार चोर चोर दध खायो है, चोर चोर दध खायो है, यानी चोर चोर दंड खायो है, और बच्चो भयो लुढ़कायो 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 है। मैया मेरी चूनर झटकी झटका लग्यो कमरिया मैया की हरे कमरिया ओ मैया मेरी चूनर झटकी झटका लग्यो कमरिया में, तेरे अवगुण भरे सवरिया में। सुनरी यशोदा मात हमें नहीं रहनो तेरी नगरिया, तेरे अवगुण भरे सवरिया, तेरे अवगुण भरे सवरिया में, तेरे अवगुण भरे सवरिया में। अधिवेशन को हम नदी बेचन को जावे हैं, हम अधिवेशन को जावे हैं, हम नदी बेचन को जावे हैं, मार्ग में कान्हा पावे 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 हैं। बाल बाल सब खोल लिए ये तो ठाड़ो भयो नगरिया में, तेरे अवगुण हरे सवरिया में। तेरे अवगुण भरे सवरिया में, तेरे अवगुण भरे सवरिया में। सुनरी यशोदा मात हमें नहीं रहनो तेरी